अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार बीफ रेशा शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत और क्विक और इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चने की दाल ले ली है 1 पाव। इसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाए। उसके बाद 1 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, 1 अदद आलू लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। बाकी ये तमाम ड्राई मसाले हैं जो कि मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं वो हैं। इसके अलावा मैंने हाफ़ केजी बीफ का गोश्त लिया है और इसको 45 मिनट मैंने खूब अच्छे तरीके से गला लिया है, टेंडर हो चुका है। इसको सिर्फ सादे पानी में हमने बॉयल किया था। जब ये बॉयल हो जाए उसके बाद हम 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद जो प्याज, आलू और अदरक का मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो इसमें 1 बाय 1 करके शामिल करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको ड्राई मसाले बताए थे, गोल वाली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, वादियान का फूल, ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। और जो मैंने दाल भिगो के रखी थी 2 से 3 घंटे के लिए वो भी शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है मैंने। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल की है और सौंफ, साबुत धनिया 2-2 टेबल स्पून मैंने वो भी शामिल कर दिए हैं। इन तमाम मसालों को मैं गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको स्लो आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैंने गोश्त बॉयल करते हुए 1 लीटर पानी डाला था। तो जोश आने के बाद जो हमने गोश्त बॉयल किया है उसमें थोड़ा पानी कम रह गया था। उसके साथ ही मैंने 1 कप इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, इसमें तेज़पात मैं डालना भूल गई थी, तो आप इसमें 2 अदद तेज़पात भी डाल दीजिएगा। इसको हम 20 से 25 मिनट पकाएंगे और ये देख लीजिए गोश्त तो हमारा था ही टेंडर, इसके साथ ही हमारी दाल और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी हैं। हमने आँच को तेज़ करना है और फटाफट अपने शामी कबाब के मसाले को भून लेना है तेज़ आंच करके, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो ड्राई हो जाए। और ये देख लीजिए भूनते भूनते ही हमारा जो बीफ है रेशा होना शुरू हो गया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा मसाला भुनने वाला है। तमाम पानी हम इसका ड्राई कर लेंगे और इसको ये जो घोटने का एक दाल घोटनी होती है और इस तरह शामी कबाब घोटने का एक घोटना होता है लकड़ी का, आप वो ले लीजिए और इसकी मदद से कढ़ाई में या किसी आटे के थाल में रख के आप इसे जल्दी जल्दी घोट लेंगे। तो ये हमारा जो बीफ का रेशा है वो बहुत अच्छा सा पिस जाएगा, दाल भी पिस जाएगी। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है हरा धनिया, पुदीना और 1 अदद अंडा। आप चाहें तो हरी मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। और ये देख लीजिए तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, शामी कबाब की टिक्कियाँ बना लूँगी। आपका साइज़ आपकी अकॉर्डिंग जो आप पसंद हो, आप जो लाइक करते हैं वो साइज़ बना सकते हैं। उसके बाद हमने लेना है पराठे वाला तवा, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा घी शामिल करना है और अपने कबाब को शैलो फ्राई करना है। कबाब फ्राई करने से पहले हमें किसी भी अंडे में इसको डिप नहीं करना है, क्योंकि हमने अंडा इसके कच्चे मसाले में शामिल कर दिया था। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त तरीके से बग़ैर चिपके मेरे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। 1 बाय 1 करके इसको हम पलट लेंगे। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, जैसे ही कलर आ जाएगा तो हम इसकी जो साइड है वो फ्लिप कर देंगे। और देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त तरीके से गोल्डन गोल्डन मेरे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। और इसका बीफ का रेशा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो बीफ का रेशा है वो वैसे ही का वैसे ही है, क्योंकि हम सिल पे शामी कबाब पीसते हैं तो हमारा बीफ का रेशा जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप घोटने की मदद से इस तरह जो मैंने आपको तरीका बताया है आप बनाएंगे तो आपके शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त लाजवाब बनेंगे। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।